बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी जाति, भाव, व्यक्ति या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, जैसे पशु जिस भी पशु का नाम लेते हैं पूरी जाति के पशु सामने आ जाते हैं। जैसे कुत्ता, सुंदरता आदि भाव के नाम है, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है और दिल्ली स्थान का नाम है। तो किसी भी भाव, जाति, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: व्यक्तिवाचक केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल एक इमारत का नाम है और जब हम ताजमहल कहते हैं तो हमें आगरा में स्थित ताजमहल नामक इमारत याद आती है। तो ये हो गई ना खास, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम कहें हिमालय तो हमें हिमालय कहने से खाली हिमालय पर्वत याद आता है, तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है बच्चों। जातिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य कहने से हमें कोई भी मनुष्य समझ में आ सकता है। नदी, कोई भी नदी हो सकती है। नगर, कोई भी नगर हो सकता है। पर्वत, कोई भी पर्वत हो सकता है। पशु, कोई भी पशु हो सकता है। पक्षी, कोई भी पक्षी हो सकता है। लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है। कुत्ता, कोई भी कुत्ता हो सकता है। गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि शब्द कहने पर हमें इससे किसी भी नगर, किसी भी गाय, किसी भी घोड़ा, किसी भी बकरी, किसी भी नारी आदि का बोध होता है। तो ऐसे शब्द जिनसे पूरी जाति का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। भाववाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा। अब हम बुढ़ापे को नाप नहीं सकते, हम खाली महसूस कर सकते हैं। मिठास, हम उसको नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं। बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि ऐसे भाव हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों, अब आपको संज्ञा और उसके भेद अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।